जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। सेविका, मैं और कन्हैया हम अपने आप को एक ऐसे स्थान पर देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, कुछ रूरल एरिया जैसा है, कुछ गांव जैसा है। वहाँ की मिट्टी भी बहुत अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सेविका कहती है, हे रे कन्हैया, कहाँ लेके आएगा तुम मोए? तो कह रहे, चुपचाप चल, आज मैं तो ओखलेश्वर नंदन ते मिलावतू, आज मैं तो गोकुलेश्वर नंदन ते मिला तू। बोले, जी कौन है जी गोकुलेश्वर नंदन और जी ओखलेश्वर नंदन? कह रहा हूँ, मैं दिखा दूँ ना, तू आ जा मेरे संग। और मोटा मोटा कन्हैया, इतना सुंदर, मोटी मोटी पायल पहनी, हाथ में खड़ुए, और लेके जाता है। तभी वो दिखाता है कि एक बड़ा सा घर है, चारों तरफ से हवा आ रही है, खुला सा घर है। वहाँ आगे ना 3 ओखल रखी हुई है, ठीक है, और वो पत्थर की ओखल है और कुछ मिट्टी का बना हुआ है, लिपा हुआ होता है ना, जिसे चौका लेपते हैं, ऐसा कुछ लिपा हुआ है। बड़ी सी एक ओखल है, वहीं पर वो 3 ओखल रखी हुई है। सेविका इस चीज़ को देखती है और कहती है, जी काहे रे? तो कह रहे, जी ओखल है जी, ओखल है जी। बोले, अच्छा। तो तभी ना मैं आके उस ओखल को देखने लगती हूँ। मैंने लहंगा कुछ पहना हुआ है और मैं वहाँ बैठ जाती हूँ और मैं उन ओखलों को देखने लगती हूँ। और जैसे पागल नहीं देखता ओखलों को, ऐसे देखना, कभी इधर से देखना, मैं उसी अवस्था में देख रही हूँ। तभी सेविका कहती, क्या रे दिव्या, पागल हो गई है क्या? ओखल को ऐसे क्यों देख रही है तू? तो तभी वो कहती है, यार पता नहीं क्यों, मुझे भी ओखल से जो है ना कन्हैया को बांधना है, मुझे ये रोल करना है। तो सेविका कहती, क्या बात कर रही है तू? कन्हैया से क्यों, कन्हैया क्यों बांधेगी तू इस ओखल से? क्यों बांधना है तुझे कन्हैया को? बोली, पता नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी अंदर ये मतलब फीलिंग्स आ रही है, मुझे कन्हैया को बांधना है इस ओखल से। तो तभी कन्हैया कहते, नहीं मैया, मुझे मत बांधना, मैंने तो कोई गलती ना करी, और बिना गलती के तुम वो काहे बांध रही है? तो तभी सेविका कहती, क्या रे दिव्या, उसने कोई गलती नहीं की है, कितना कोमल है वो, क्यों बांधना चाहती है तू उसको? तो बोली, पता नहीं, मेरे को ना इन ओखलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं उसको बांध दूँ, मेरी इच्छा हो रही है जागृत कि मैं उसको बांध दूँ। तभी सेविका थोड़ा एक साइड ले जाती है। तो तभी कन्हैया कि उसको आँख में चिकाता है सेविका को और कहता है, तू परेशान मत हो, मैया के मन में मैं नहीं डाली है कि या योग ओखल थे मोए बांध दें। तो सेविका कहती, क्यों रे लाला, तूने क्यों डाला दिव्या के मन में कि तुझे ओखल से बांध दे? तुझे तकलीफ़ नहीं होगी क्या? द्वापर युग में तो तेने गलत करो ना, तेने पनिशमेंट लो ना, तई के मारे तेरे को बांधा गया था ना। अब तो तेने कोई गलती ना करी तो काय के लिए तुझे कर रहा? तो कोई काम करना है, कोई राक्षस को वध करना तो है? तो कह रहा, हाँ, मो राक्षस को वध करना है, मैं कर तू ना, द्वापर युग में करो, वो कल युग में ही हो, द्वापर युग, ठीक है ना, शुरुआत में है। तो अब बा के बाद वो शुरुआत है वे वारी ना कलयुग की तब, और अब कलयुग में मैं आया हूँ ना। तो बोलो, कहाँ रे लाला? बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, यशोदा मैया के संग ते आओ ना, सब कहते मैं बिन के पेट ते ना भाव, पर मैं भाव ना। तो बोले, कहाँ भाई हो तू? बोले, मैंने दिखायो ना एक बात इन, दिखायो ना कि मैंने जन्म लो मैया के पेट ते, तो मैं आयो हूँ ना, क्यों ना समझ रही? बोले, हाँ लाला, समझ तो रही हूँ। बोले, जय मारे ना, अब मोए मैया गुस्सा दिवानो पड़ेगा, और जब मैया मैं गुस्सा दिवाऊंगा तभी मैया मोए ओखलते बांधेगी। तो बोले, अब तू गुस्सा कैसे दिलागो? तो बोले, हवाल ले देख। तो तभी सेविका और मैं देखते हैं कि आगे एक खटोला है। खटोला मैं आपको बता दूं, एक छोटी खटिया को बोलते हैं। तो एक छोटी सी खटिया है, और वो खटिया बनी तो रस्सियों से है, कुछ नरम रस्सियों से है, लेकिन उसके चारों तरफ सोने और चांदी के खिलौने बंधे हुए हैं। तो वो देखकर तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा, हाँ कितनी सुंदर है ये, क्या है ये? तो तभी कन्हैया कहता है, जी मेरी मैया है ना यशोदा मैया, जी बाने बनाओ तो मेरे लिए, जहाँ पे मैं बैठ तू। बोले, तो फिर जी सबरे खिलौना जा खटिया थे क्यों बांधा है तेरी मैया ने? बोले, वो मैं तोड़ के वो गिरा दे तो ना, गुम कर दे तो, जय मारे मैया ने खटियाते बांधे, क्योंकि सब सोने चांदी के थे। बोला, यही के मारे मैया ने बांधे थे। और कन्हैया भागता है खुमुर खुमुर, और भागता भी ऐसे है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, एक मोटा बच्चे कैसे भागता है वो, मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, मेरे हाथ के डायरेक्शन से भी शायद आप समझ पाते, लेकिन चलिए मैंने तो इसी पे वीडियो बना दी कि जैसे एक मोटा बच्चा भागता है ना, ऐसे वो भागता है और जाके फटाक से खटिया पे बैठ जाता है। तो तभी सेविका कहती है, अरे लाला, कितनी अच्छी थी तेरी मैया, देखना कितनी अच्छी थी। तो बोली, हाँ बहुत अच्छी थी मेरी मैया, बहुत अच्छी।
तो तभी वो कहती है हाँ। तो बोले अब लेकिन तू ओखल ते काई बंध रहो है जी, तो बता कौन को बद करवे वारो है। बोलो मैं कलयुग में भी बद करूँगो ना, मैं बता रहा हूँ ना, तू सुनती जा। अब मैया मुँह गुस्सा दिवानो। तभी आगे से वो क्या देखती है सेविका कि कुछ औरतें आ रही, ब्रजवासन है, उन्होंने कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है, नीचे लहंगा है या साड़ी है, लेकिन ऊपर से जो फरिया ओढ़ी है वो बहुत अलग तरीके से है, जिसमें आधा चेहरा छिपा हुआ है, आधा वो जो दुपट्टे का हिस्सा है वो मुंह में दबाया हुआ है। तो सेविका इस चीज़ को देख रही है कि वहाँ से बहुत सारी स्त्रियाँ आ रही है और किसी के सर पे कुछ मटकी भी है। तो वो आ जाती हैं। तभी कन्हैया कहते हो देख मैं हवाल मैया गुस्सा दिवा तू। तो बोले कैसे कहा करेगो। तो वो जाके ना एक गोपी के मुँह पे धीरे से, मतलब जैसे चाटा नहीं मार देते बच्चे, छोटे से बच्चे जो होते हैं, ऐसे उसके गाल पे चाटा लग जाता है। और तभी वो फिर आके बोलता है कि, तो वो गोपी कहती है देख लो दिव्या, तेरे लड़के ने मेरे मेरे गाल पे चाटा मार दिया है, देख तेरे लड़के ने चाटा मार दिया है। तो तभी मैं कहती हूँ, तो कन्हैया कहते नहीं 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 मैया, मैंने चाटा ना मारो है, मैंने तो जाके सर पे ते मटकी उतार रहो तो ना, तो बाद में ते गलती ते मेरो हाथ फिसल गो और जाके गाल पे लग गो। तो मैं कहती हूँ हाँ रे मेरे छोरा ने जानबूझ के थोड़ी मारो है। तो सेवा कहती क्या रे लाला दिव्या, तेरा लड़का देख कितना ख़राब है और तू उस पर गुस्सा भी नहीं कर रही है। तो बोले कहाँ से गुस्सा करूँ, देखियो बाने जानबूझ के ना मारो, बोल लो है ना वो कि बाने जानबूझ के चाटो ना मारो, वो मटकी उतार रहो तो ना बाकी मदद कर रहो, जई मारे चाटो लग गो। तो सेविका कहती ले दिव्या तो गुस्सा ही ना आई, अब क्या करेगो। तो बोलो कछु तो करना पड़ेगा ना, मैया गुस्सा दिलाऊंगो तभी तो मैया मुँह बांधेगी ना वो खलते। तो बोलो हवाल ले कछु तो कर तू। मैं तो कन्हैया क्या करता है कि उधर जाता है और उससे कहता है अच्छा आंटी आंटी मोए ना तुम वो जे पवा दो, छाछ पिवा दो छाछ। तो वो कहते हैं कि तो छाछ भी नहीं लाला। बोले हाँ। तो वो जो ब्रजवासन थी अपना घड़ा उतारती हैं और कन्हैया को ऐसे ओक लगवाती है। ओक समझते हैं, जैसे एक हाथ लगा लेते हैं, ऐसे ओक लगवाती है और ओक लगा के उसको पिलाने की चेष्टा करती है। जैसे ही वो पिलाने की चेष्टा करती है, कन्हैया जो है उसको हाथ से, जिस हाथ से पी रहा था उस हाथ से ही उसके मटके को नीचे की तरफ धक्का दे देता है, जिसके कारण मटका गिर जाता है। और ये चीज़ मैं देख लेती हूँ और जैसे ही मैं ये देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं क्या करती हूँ, वहाँ पर जो मटका तोड़ा है उस मटके का ही एक हिस्सा उठा लेती हूँ जिसमें से छाछ गिरी थी और उसको लेकर मैं कन्हैया के पीछे भागती हूँ। अब जब मैं कन्हैया के पीछे भागती हूँ तो कन्हैया कहते ना मैया मत मारे, मैंने जानबूझ के ना गिराया। कन्हैया आगे आगे भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ और इस दृश्य को सेविका देख रही है और वो खो गई है उस दृश्य में। वो कह रही है हे भगवान, ये तो मैया यशोदा के साथ ऐसा मैंने द्वापर युग में देखा था, सुना था। और वो ऐसे देखती है और तभी मैं कन्हैया को पकड़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ तू बहुत नटखट हो गया कन्हैया, कैसे उसकी मटकी तोड़ दी, मैंने अपनी आंखों से देखी तूने उसकी मटकी तोड़ी ना मैया। मैंने बोली अब तो मैं ओखलते ही बांधूंगी, अब तो मैं बांध के रखूंगी। तभी कन्हैया चिल्लाते हो सखी बचा ले मोए देख। तो तभी वो मैं तो सेविका कहती है दिव्या छोड़ दे उसको, नहीं ये बहुत बहुत नटखट है, देखियो वाने कैसे मेरी आँखिन के सामने बाकी मटकी फेंकी है वाने। ठीक है आज तो जा बांध के रहूँगी मैं। और मैं एक रस्सी लेती हूँ, एक रस्सी होती है जो मेरे हाथ दोनों हाथों के बराबर होती है। मैं उस रस्सी को लेकर ओखल से कन्हैया का पेट बांधने लगती हूँ। अब मैं जैसे ही बांधती हूँ कन्हैया अपना पेट बढ़ाने लग जाता है। अब जैसे ही कन्हैया अपना पेट बढ़ाता है तो मैं इस चीज़ को देखकर मेरे को क्रोध आ रहा है। तो मैं कह रही का रे कन्हैया बांधन चुना दे रहो बांधन दे। तो तभी कहते का रे मैया मुँह बांध वो तो आसान ना है और मैं काउते बंध ना सकूँ और सखी ते तो बिल्कुल ना, है ना सोना में तो ते ना बन सकूँ ना, बिल्कुल नहीं। और बोले मैं अगर बन सकूँ ना तो अपनी ब्रजवासन मैया ते बन सकूँ बस, है ना, बाकी मैं काउ चीज़ ते ना बंधूँ, सिर्फ प्रेम ते बन सकूँ, भक्ति से बन सकूँ, या के सिवा मोए कोई ना बांध सके। मोते जो प्रार्थना करे मैं वही के प्रेम में बन सकूँ। तो सेवा तो मैं कहती हूँ बंध जा कन्हैया बंध जा। तो मैं उसको बांध देती हूँ और बांधती भी इतने आराम से हूँ कि अगर वो थोड़ा सा पेट बढ़ा दे तो वो खुल जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा ही बांध के मैं ताली बजा के हंसने लगती हूँ और मैं कहती हूँ मैंने कन्हैया को बांध दिया, मैंने कन्हैया को बांध दिया। तो कन्हैया इस बात को सोच के हंस रहा है। तो सेविका कहती है वो बंधो ना है, बस ये है कि बस ये समझ ले तेरी खुशी के लिए वो खुद बंध गो तोते, समझ में आ रही, वरना बाय को बांध सके।
भाई कोई ना बांध सके रे दिव्या, तू जो बात कह रही है। तो तभी मैं कहती हूँ चल अब यहाँ से चल रहे, यहाँ से चल। तो सेविका कहती है जी का करो, बोलो कि जी रोल तो मैंने पूरा कर लो, बांध दो मैंने कन्हैया को, बांध दो। और जी बोल के मैं आगे चली जाती हूँ। तभी कन्हैया सेविका का हाथ पकड़ता है, वो कहते चल लाला यहाँ से चल। तो बोलो कि कहते, तो सेविका कहती है अब ऐसा कर, तू ओखलते बांध दो ना, अब तू जा ओखल खींच और जाके अब क्या करेगो, यहाँ तो पेड़ू ना दिख रहे, कौन से पेड़न को उद्धार करेगो, तब तो तेने पेड़न को उद्धार करो ना, वे राक्षस आते ना, तो रे राक्षसन को उद्धार करो। तो लाला कहते है मैं उद्धार करवे को तो आए हूँ, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाए के दूंगो सबन की, भक्ति बढ़ेगी तो राक्षस नाम को बड़ मर जागो, और जैसी वो मर जागो तो सब मेरे झोरे आ जाएंगे। तो सेविका कहती है अच्छा तो आपका तू हम दो उनको उद्धार कर रहा है, न्याठिया पहले दो पेड़ हते ना, और वे दो पेड़ कहूँ मैं और दिव्या तो ना आए हैं, तू कहूँ हमारा उद्धार तो ना करवे वारो ना, तो कहूँ मैं मरवो ना चाहते रे लाला, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो लाला कह रहा वैसे जी बात तो सच है, यहाँ दो पेड़ है, मैं तुम दो उनको उद्धार कर दूँगो, हाँ हाँ। और ऐसा करके लाला हंसने लगता, जैसे एक हंसी होती है उसकी, और कहते तो हाँ वो तुम दो उनको उद्धार करना है, दो ही पेड़ हते है ना। तो बोलो कि खींचना वो ओखल, फिर ओखल क्यों ना खींच रहो, बोलो कहाँ थे ओखल खींचूँ, मेरी मैया तुम वो कितो मट्ठा दूध छाछ मक्खन खवाती, इतने लड्डू बना बना खवाती, अब कोई मैया खिलाते का को हुआ है बता। तो बोले दिव्या तो खवाते ना लाला। तो बोला अब मैं मोटो है जाऊँगा ना तभी तो करूँगा ना, अभी मैं छोटो हुआ वो तो वो करुआ खाते रहे तो है सारो, वो घर में इंतज़ार कर रहा है। तो बोले कारे लाला बातें मत के करुआ, बोले कन्हैया नाम ते लीला होते, करुआ नाम ते ना होते, बोले ऐसे मत बोल, बाकी बहुत लीला है, और जो तू लीला कर रहा बू तो बू ही है, और तू ही तो तू ही है। तो बोलो हाँ वो तो मैं हाथों पर कन्हैया नाम की तो लीला आती ना, तो तुम बस वह करुआते प्यार करते हैं। तो बोले ना लाला हम करुआते प्यार ना करें, हम तोते प्यार करें, अब तू खींच ना जा वो खला, अरे बता दो रो मैं कमज़ोर है गो ना, पहले मैं बहुत सारो छाछ पी तो बोले ठीक है मैं दिव्या ते कह दूंगी कि तो रोज़ को छाछ पिवा करे और सारी चीज़ों करे, फिर खींच लो। बोले हाँ तब तक जो है कि अब चलते हैं, और ये बात बोल के लाला आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो तभी सेविका कहती है कि देख तेरे उसमें बड़ा हुआ है और ये सारी चीज़। तो सेविका कहती है कि हे भगवान लाला तू का दिखाते है, पर तेने मुझे आज तक अपनी यशोदा मैया ना दिखाई, जहाँ तो सब कलयुग की मैया आते, तेने अपनी मैया ना दिखाई। तो कह रहे देखेगी का, बोले हाँ वो देखनी है, तेरी असली मैया देखनी है, वो द्वापर युग वाली। तो बोले ठीक है अब तू चुप रही हो, मैं यहाँ छुप जातू, मैया आगे ते आ रही है, वो ढूंढती भाई। तो सेविका क्या देखती है, सेविका को अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसको लंबी चौड़ी गोरी है एकदम, बहुत लंबी, मतलब अच्छी हाइट है उनकी, और शरीर भी अच्छा है, घूंघट लगाया हुआ है जिसकी वजह से सेविका उनका चेहरा नहीं देख पा रही है। बस वो लहंगा कुछ पहना हुआ है, कुछ उन्होंने चुन्नी सी डाली हुई है, कुछ देख नहीं पा रही है वो सही से क्योंकि वो पीछे की तरफ है। तो तभी कन्हैया कहते तो चुप रही हो, मैं हवाल मैया अपनी तरफ दिखाऊंगा। तो कह रहे लाला प्लीज़ तोते हाथ जोड़ रही हूँ, मो मैया के दर्शन करा दे, मेरो जीवन धन्य है जागो, मो तेरी मैया के दर्शन करने। खूब प्रार्थना करती है सेविका। तभी वो कहती है ठीक है मैं हवाल दिखाती हूँ। तो ये चीज़ करके सेविका जो है इधर उधर देखती है, अब देखती है कि पीछे से मैया आई है। मैया थोड़ा मुड़ मुड़ के देख रही है, कन्हैया लाला कहाँ है तू, पूरे पूरे दिन गुम रहे, पता ना कहाँ चले जाए, मैं तो ढूंढती रहूँ। और मधुर आवाज़ मैया की, बहुत सुंदर आवाज़, उस आवाज़ से मैया आवाज़ लगाती है। और ये चीज़ करके तो मैया उसको आवाज़ दे रही है। से कन्हैया जो है आँख मिचकाता है सेविका की तरफ और कहता है देख अब मैया तेरी तरफ मुँह करेगी ना तब तू दर्शन कर लियो। सेविका बोलती है हाउ हाउ हाउ। तभी ना लाला उधर छिप जाता है, तो मैया मैया ओ मैया मैं यहाँ हूँ मैया। तभी ना मैया उस तरफ देखने लगती है। तभी सेविका देखती है कि सेविका एक ना आधा मिट्टी का बना हुआ कुछ गेट सा है, मतलब वहाँ से झांक कर देख रही है, और वहाँ पर देखकर वो कहती है कि यहाँ पर लाला है। सेविका देखती है, अचानक से मैया का पल्लू पीछे होता है। सेविका देखती है, ओ वो देखते ही रह जाती है, वो इतनी तेज़ रोने लगती है, उसके अंदर ममतत्व देखती है। वो देखती है कि मैया ने एक नाक में कुछ पहना है, कुछ लौंग या बाली सा पहना है, बीच में बेसर पहनी है, दूसरी नाक में मैया ने नथ पहनी है। इतना तो मैया ने श्रृंगार किया, दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहनी है, हरी और लाल।
साथ में कड़े लगाए हुए हैं मैया ने माथे पे टीका डाला हुआ है। इतना सुंदर श्रृंगार है, इतनी गोरी है मैया कि आँखों के नीचे हल्की लालिमा आई हुई है। मैया ने होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाई है, लेकिन उनके होठ इतने लाल हैं कि वो ऐसे लग रहा है जैसे मैया ने गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हो, लेकिन कोई लिपस्टिक नहीं है। इतना सुंदर मैया का, मैया को देखते ही ममतत्व का भाव जाग रहा है। सेविका की आंखों से अश्रु बह रहे। मैं देखिए इमोशनल हो जाती हूँ वीडियोस बनाने में। और मैया लाला को गोद में उठा लेती है और गोद में ऊपर उठा के बोलने लगती है, लाला मेरा प्यारा लाला, कहाँ चला जाता है तू? पूरा दिन गायब रहता है, इतनी देर में आता है, कहाँ रहता है तू? और ये देखकर सेविका हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगती है। कहती है, मैया तूने कैसा खिलौना दिया इस जग को। तेरे जैसा प्यार इस दुनिया में, इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। सेविका की आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। वो कह रही है, मैया यशोदा, धन्य है तू और धन्य है ये कन्हैया, जिसने तेरे से जन्म ना लेकर भी तुझसे ही जन्म लिया। इतना लालन, इतना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये बोलते हुए सेविका बहुत रोती है। वो कहती है कि मतलब मैं एक्चुअली इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी प्यारे भक्तों, मैं नहीं कर पाऊँगी, वरना मैं ये लीला आपको नहीं सुना पाऊँगी। मैं इसको यहीं पे विराम करूँगी। मैं सिर्फ इसे आगे का सुना देती हूँ। ये बात शायद मैया सुन लेती है और वो कहती है कि मैया लाला को रोकना मत, हमारे साथ जाने दे, हमारा जीवन धन्य हो गया उसकी वजह से। और लाला बोलता है, तो मैया कहती है, कारे लाला, बड़े सुंदर पोशाक पहनी तेने, तो बड़े सुंदर वस्त्र पहने, कहाँ पहनो और जी देख कितनी अच्छी चीज़ पहनी है तेने हाथन में पामन में। तो तभी लाला कहते तो कन्हैया कहते, वो मैया है ना मेरी, वो मुँह पहराते, वो ऐसे मुँह सुंदर सुंदर कपड़ा पहराते हैं, मुँह सोने चांदी के हाथ पामन में पहराते हैं, मुँह को खिलौने उलाते हैं सोने चांदी के। तो बोले एक दिन मैया मैं तो बातें मिलवाऊंगो हैं। तो बोले अच्छा लाला, इतना प्यार करते हैं? हाँ मैया बहुत प्यार करते हैं। और ये बोलकर लाला, तो मैया कहते ठीक है लाला तू जल्दी आ जाइयो, ठीक है जल्दी आ जाइयो, मेरा मन ना लगे तेरे बिना। हाँ मैया मैं नेक देर में आ रहा हूँ, इतनी सी देर में आ रहा हूँ, बस इतनी सी देर में। इधर से लाला हाथ पकड़ता है और मैया यहाँ से मतलब चलते हुए दिखती है। सेविका यहाँ पर कन्हैया का हाथ पकड़ती है और सेविका बहुत रोती है, क्या रे लाला कि तू धन्य है। और अब सेविका भूल गई है कि ये भगवान है। वो कहती है कितना भाग्यशाली है तू, कितने मैया यशोदा पेट ते जन्म ले लो। तो कन्हैया ऐसे हाथ रख रख के हल्का मुस्कुरा रहा है ना। और कि तो प्यार करते, जब दुनिया में कोई ऐसा प्यार ना कर सके जैसो तेरी मैया तो ते करत का। यशोदा मैया जैसो ना कोई भय हो ना भय है पावेगो। तो लाला कहते हैं कि ये सब चीज़ जो है ना सिर्फ ब्रिज में ही होते, और ब्रिज को कोई मतलब ब्रिज जैसो कोई प्यार ना कर सके, का वो दिखे हो ना। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो आज की ये सुंदर सी लीला थी आप सबके लिए। और रही बात मेरे लाला की, तभी सेविका कहती है जल्दी चल करुआ, हम इंतज़ार कर रहे हो घरे, हमें घरे पहुँचना है और बाकू चीज़ लानी है, बाकू चीज़ पहनानी है। तो लाला कहते तो हाँ वो पहनो है, मैं सोने को पहनूंगा, मैं चांदी को पहनूंगा, मैं अपनी मैया ते ज़रूर कहूँगा, मैं अपनी मैया ते कह के पहन लूँगा, को ना पहरात मोह। तो वो सेविका बोली हाँ लाला तू सब पहरी हो, तो मोते कछु चाहिए? बोले हाँ, तो ते में कछु मांगा तू का, पर तुम वो सब दे दियो, ठीक है ना। तो सेविका रही हाँ तुम मोते कछु ना मांगे। बोलो सखी ते प्यार करते, लाड़ लड़ाते, झगड़ा कर तू, जे सब में सखीन के संग कर तू, है ना। तो तेरे में कछु लेत ना हो ना, पर तुम वो सब दे दियो। तो सेविका कह रही हाँ लाला तू तो कछु ना मांगे मोते, हाँ सब ले लियो तू। और ये बोलते हुए ये गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। उसमें अब मैं बैठी हूँ तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ रह गए थे तुम लोग, कहाँ थे तुम लोग? तो सेविका तो बताने लगती है। तभी लाला आँख मिचकाता है और कहता है नहीं मैया को मत बता कुछ भी, मैया को ऐसे ही रहने दे, यशोदा मैया के बारे में मत बता, उसको जो लग रहा है उसको वैसे रहने दे। और ये बोलते हुए हम लोग गाड़ी में बैठा तो सेविका कहती है कुछ नहीं, वो लाला को कुछ वैसे ही कर रही थी, कुछ ऐसे ही बहाना मार देती है वो। और ये लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों ये लीला हम नहीं जानते, लाला ने इसका संबोधन किया। कलयुग में वो हमारे पास अदृश्य रूप में है,
द्वापर युग में दृश्य रूप में था। इसके कुछ अंश है जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं लीला नहीं बता पाती हूँ। तो प्रभु ने इन चीज़ों का वर्णन किया है कि प्रभु आज हैं, हमारे पास भी हैं, और ऐसे अपने सच्चे अनंत भक्तों के पास वो हैं। लेकिन प्रभु से प्रेम करने के लिए मनुष्य के अंदर बैठे हुए अनंत ऐसे राक्षस है जिसका वध करना होगा, और वो राक्षस हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे इन लीलाओं के द्वारा, ये जो प्रभु लीला कर रहे हैं, ये लीलाएं समझ पाना शायद ही किसी के बस में हो, लेकिन जितना प्रभु ने हमें समझाया है वो एक एक पाप को नष्ट कर रहे हैं, वो एक एक कर्म को बढ़ा रहे हैं, एक एक को धर्म की तरफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है, जो भेदभाव नहीं कर रहे, जो प्रभु से या प्रभु की कृपा पाने के लिए पुण्य धर्म कर रहे हैं। अब कल मेरे पास एक प्रश्न आया, किसी ने मुझे लिखा कि दीदी हम मंदिर जाते हैं, हमसे कुछ लोग पैसे छीन लेते हैं, हमारे हाथों से पंडित बोलते हैं तुमने दान दक्षिणा नहीं किया। मेरी खुद की दीदी ने भी ये बात बोली कि मैं गई थी और ऐसा करते हैं तो क्या करना चाहिए, मैं नहीं देती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही करते हो। देखो, दान धर्म मांग कर नहीं किया जाता, ना लिया जाता। किस लिए मांग रहे हो? जिसको दान धर्म करना होगा, भगवान उसके अंदर खुद भाव देते हैं, वो स्वयं चल कर आता है। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई तुम जाकर जानबूझकर तुमसे कोई मांगे कि इस मंदिर में ये दान करो। नहीं, किसी के कहने से दान नहीं होते हैं। दान का मतलब क्या होता है? जो आत्मा से निकले, जो आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से करो, जिसे भगवान कराए, और जिसे करने के बाद आपकी आत्मा भूल जाए कि आपने कभी कुछ किया था। दान वो होता है। और जहाँ प्रभु चाहते हैं वहाँ स्वयं आपसे करवा लेंगे। किसी के मांगने से अगर आप कर रहे हो तो ना वहाँ लक्ष्मी की प्रकृति होती है, वो तो बस एक तरह से आपसे मांगी हुई भीख है, याद रखिएगा। तो मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, कुछ बातें शायद मेरी बुरी लग जाए किसी को, लेकिन सच्चाई यही है। चाहे वो कोई भी स्थान क्यों न हो, मांग कर दान धर्म नहीं होता है। दान धर्म का मतलब होता है आपकी स्वेच्छा, आपके अंदर भाव। जब भाव ही नहीं है और किसी से मंदिर जाकर या कहीं पर उससे मांग लिया जाए, भाई आप ऐसा करो, आप यहाँ पर सेवाएं दो, ये चीज़ करो, ये क्या तरीका है? ये सेवाएं नहीं है, ये तो तुम छीन रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास भी तो धन है, लगाओ, चलो। तुम्हें नहीं दिया भगवान ने बोला कि जाके तुम भी दान धर्म करो? हाँ, तुम करो दान धर्म, दूसरों को कैसे बोल सकते हो? दान धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी आत्मा के अंदर ये भाव आना चाहिए। आपके अंदर आत्मा में ये भाव है तो आप दान धर्म करिए, यही दान धर्म उच्च है। ठीक है, आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। अगर मैं हूँ या कोई और है, ये सब मांगता है तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आप समझिए। मैंने जो आपको उत्तर देना था वो मैंने आपको दे दिया। तो खूब सारा प्रेम। आज की जो लीला है ये क्या है वो मैं तो समझ ही गई हूँ, शायद आपको भी प्रभु समझाए। बाकी जो रह गई है वो मैं रात को समझाऊंगी। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।